हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना बताने जा रही हूँ, जिसका प्रकरण है अधिकार का अर्थ तथा लोकतंत्र में अधिकार। सबसे पहले कक्षा, विषय, दिनांक, प्रकरण, कालांश और अवधि। अब इस प्रकार का पैटर्न हम बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञान। विद्यार्थियों को अधिकार से संबंधित तथ्यों की पहचान व पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम फर्स्ट, विद्यार्थी अधिकार के अर्थ से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी अधिकार तथा वंचित समूह तक अधिकार की पहुंच का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरा है अवबोध। विद्यार्थियों को अधिकार से संबंधित तथ्यों का अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट है विद्यार्थी अधिकार के अर्थ तथा लोकतंत्र में अधिकारों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी अधिकार की पहुंच से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। अब देखते हैं तीसरा उद्देश्य है ज्ञान उपयोग। विद्यार्थियों को लोकतंत्र व अधिकारों से संबंधित तथ्यों के प्रयोग की योग्यता का विकास करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट है विद्यार्थी लोकतंत्र में अधिकारों को जानकर अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी अधिकारों के अर्थ को जानकर सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। तीसरा है विद्यार्थी वंचित समूह के लिए संविधान में वर्णित अधिकारों को जानकर भावी जीवन में इन समूह के लोगों की आवश्यकता अनुसार सहायता कर सकेंगे। फिर अगला उद्देश्य है विद्यार्थियों में लोकतंत्र व अधिकारों से संबंधित चित्र निर्माण की कुशलता का विकास करवाना। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में देखते हैं विद्यार्थी अधिकारों के अर्थ और लोकतंत्र में अधिकार से संबंधित तथ्यों का चित्र बना सकेंगे। अगला है विद्यार्थियों में लोकतंत्र व अधिकारों से संबंधित तथ्यों के प्रति रुचि विकसित करवाना। इसमें फर्स्ट है विद्यार्थी अधिकार के अर्थ, लोकतंत्र में अधिकार तथा वंचित समूहों के लिए अधिकारों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी वंचित समूह के लिए अधिकारों से संबंधित सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर अगला है विद्यार्थियों में अधिकारों व लोकतंत्र से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक विश्वसनीय दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में है फर्स्ट, विद्यार्थी लोकतंत्र में अधिकारों तथा वंचित समूह के लिए संविधान में वर्णित अधिकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। हम देखते हैं सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, झाड़न, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, मॉडल इत्यादि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी अधिकारों के अर्थ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में फर्स्ट प्रश्न है बच्चे की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं। छात्र क्रिया हम लिखेंगे बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है परिवारों के समूह से किसका निर्माण होता है। दूसरा प्रश्न इसका उत्तर है परिवार के समूह से समाज का निर्माण होता है। तीसरा प्रश्न है समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है। छात्र क्रिया में समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है। चौथा प्रश्न, व्यक्तियों को अपनी रक्षा हेतु क्या प्राप्त है। छात्र क्रिया में व्यक्तियों को अपनी रक्षा हेतु अधिकार प्राप्त है। पांचवा प्रश्न, अधिकार के अर्थ के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब उद्देश्य कथन देखते हैं। आज हम अधिकार के अर्थ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु 3, अधिकार का अर्थ, लोकतंत्र में अधिकार, वंचित समूह तक अधिकार की पहुंच। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला है अधिकार का अर्थ। छात्र अध्यापिका क्रिया में देखते हैं विकासात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है प्रस्तुत चार्ट किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे मूलभूत आवश्यकता। अब ये देख लीजिए, इस प्रकार से हम चित्र बना लेंगे सहायक सामग्री में। दूसरा प्रश्न, जीवित रहने के लिए मुख्य जरूरतें क्या है। छात्र क्रिया में लिखेंगे रोटी, कपड़ा, मकान। तीसरा प्रश्न, इन जरूरतों को पूरा करने का अधिकार किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति का। चौथा प्रश्न है प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्राप्त है।
छात्र क्रिया में लिखेंगे अधिकार। पांचवा प्रश्न है अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ लिख देंगे संभावित उत्तर। अब देखते छात्र अध्यापक का कथन, ये छात्र अध्यापक का क्रिया में ही लिखा जाएगा। अधिकार वे हैं जिन्हें समाज उपयुक्त मानता है और मान्यता प्रदान करता है, साथ ही ये अधिकार कानूनी रूप से भी उचित होने आवश्यक है। जब राज्य का कोई कानून समाज की कोई मान्यता या अन्य किसी व्यक्ति की कोई गतिविधि अधिकार को अवरुद्ध करती है तो अधिकारों का हनन होता है। अब हम देखते हैं शामपट्ट सार। अधिकार का अर्थ, अधिकार समाज से मान्य तथा राज्य द्वारा वैधानिक होते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु, इसके विकासात्मक प्रश्न। दूसरा शिक्षण बिंदु है लोकतंत्र में अधिकार। पहला प्रश्न है प्रस्तुत चार्ट किसका है। छात्र क्रम लिखेंगे लोकतंत्र में अधिकार। तो देख लीजिए इस प्रकार से हम मिनिएचर लगा देंगे सहायक सामग्री में। लोकतंत्र में अधिकार, लोकतंत्र का आधार राजनीति सहभागिता, जनता के प्रति शासन जवाबदेह है, भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश। अब दूसरा प्रश्न है भारत वर्तमान में कैसी शासन प्रणाली वाला देश है। छात्र क्रिया में लिखेंगे लोकतांत्रिक। तीसरा प्रश्न है लोकतांत्रिक देश में जनता के प्रति कौन जवाबदेह है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे शासन। चौथा प्रश्न शासन को जवाबदेह बनाने के लिए नागरिकों के पास कैसे अधिकार होने चाहिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। अब छात्र अध्यापक कथन, जो छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। लोकतंत्र का आधार राजनीतिक सहभागिता और जवाबदेही है। सहभागिता तभी संभव है जब अधिकारों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, जब नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। शासन को जवाबदेह बनाने के लिए शासन के पास अधिकार होने चाहिए। अब देख लीजिए इस प्रकार से हम फॉर्मेट फिर से बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया सहायक सामग्री शामपट्ट सार। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब देख लीजिए शामपट्ट सार। लोकतंत्र में अधिकार, लोकतंत्र में शासन नागरिकों के प्रति जवाबदेही होता है। अब हम देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु है वंचित समूहों तक अधिकारों की पहुंच। छात्र अध्यापक का क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न प्रस्तुत चार्ट किसका है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे वंचित समूहों तक अधिकारों की पहुंच। अब देख लीजिए इस प्रकार से हम चित्र बना लेंगे। वंचित समूहों तक अधिकारों की पहुंच, अधिकारों की पहचान करवाकर निम्न वर्ग को जागरूक करना, जन चेतना द्वारा जागरूक करना, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान में। दूसरा प्रश्न है निम्न वर्ग में के बच्चों को विद्यालय के लिए जागरूक कैसे किया जा सकता है। छात्र क्रिया लिखेंगे जन चेतना द्वारा। तीसरा प्रश्न है शिक्षा से वंचित समूहों के लिए संविधान में क्या प्रावधान है। छात्र क्रिया में लिखेंगे निःशुल्क शिक्षा। चौथा प्रश्न निम्न वर्ग के लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे अधिकारों की पहचान करवाकर। पांचवा प्रश्न है वंचित समूहों तक अधिकारों की पहुंच कैसे की जा सकती है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम देखेंगे आगे छात्राध्यापिका कथन। अधिकारों को समान रूप से समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। समाज में ऐसे कई वर्ग या समूह हैं जो सामान्य जीवन नहीं जी पाते, जैसे ऐसे बच्चे जो काम धंधे में लगे हैं या अधिक पिछड़ेपन के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम आ जाते हैं शामपट्ट सार पर। इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे समाज के वंचित समूहों का विकास हो, इसलिए सभी को अधिकारों का ज्ञान आवश्यक है। अब आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। निर्देश निम्न प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न नागरिकों के उचित अधिकारों के हनन को रोकने की जिम्मेदारी है। फर्स्ट संसद, न्यायपालिका, सरकार और कार्यपालिका। दूसरा प्रश्न है निम्न में से अधिकारों को वैधानिकता कौन प्रदान करता है। सरकार, राज्य, देश, संसद। निर्देश नंबर 2
निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प का चयन करके कीजिए। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक। राजतंत्र, लोकतंत्र का अधिकार सहभागिता और जवाबदेही है। दूसरा प्रश्न है, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकारों या कर्तव्य को पहुंचाना आवश्यक है। अब निर्देश नंबर 3, निम्न प्रश्नों में सही गलत का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, समाज में कुछ बच्चे काम धंधे के कारण नियमित विद्यालय नहीं जा सकते। इसमें क्या है, सत्य सत्य। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय सभी नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं है। सत्य असत्य। फिर निर्देश नंबर 4 है, निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, शासन को जवाबदेह बनाने के लिए क्या आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, वंचित समूह तक अधिकारों की पहुंच कैसे कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, गृह कार्य अधिकार क्या है, लोकतंत्र में अधिकारों का क्या औचित्य है। शब्द सीमा 50। अब देख लीजिए, इसी प्रकार के फॉर्मेट को हम ध्यान में रखकर नागरिक शास्त्र के और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।